इस वक्त हम टेंगपोरा इलाके में मौजूद हैं। कल देर शाम इसी एरिया में आग की वारदात पेश आई थी और पूरी रात फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के लोग इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे और अभी भी आप देख सकते हैं ये आफ्टरमाथ है कि किस तरीके से अभी भी पूरी तरीके से आग बुझी हुई नहीं है। जैसा कि पुलिस का कहना है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का कहना है कि सुबह 6 बजे तक ये कार्रवाई जारी थी और कुछ हद तक जो कन्फाइन करने में पुलिस कामयाब रही है और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस कामयाब रही है। और खुशाइन बात यह है कि इसके आसपास रेजिडेंशियल एरिया नहीं था। अगर रेजिडेंशियल एरिया होता तो डैमेज और ज़्यादा मैसिव हो सकता था। ये आप डैमेज इस वक्त भी यहाँ देख पा रहे होंगे कि डैमेज काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ जो स्क्रैप डीलर्स हैं, जो स्क्रैप का बिजनेस करते हैं, नॉन लोकल्स, उनकी कुछ शॉप्स थी। वो तकरीबन 20 लोग यहाँ मौजूद थे और फायर की वजह अभी तक शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बताया यही जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसी शॉर्ट सर्किट के चलते फायर इंसिडेंट हुआ है। और कुछ लोग जो स्क्रैप का बिजनेस यहाँ करते हैं वो यहाँ मौजूद थे, वो उस टाइम पे चले गए हैं। लेकिन जो स्क्रैप आसपास आपके दिखाई दे रहा होगा आपको, ये सारे लोग नॉन लोकल्स हैं, स्क्रैप के साथ डील करते हैं और पूरी तरीके से ये तबाह हो चुका है। और अभी भी आप इंटेंसिटी इस फायर की कल शाम को भी जो हमने आपको लाइव दिखाया तो उसमें भी यही कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो रहा था कि इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, फायर काफ़ी तेज़ है। तो वो एक मैसिव डैमेज का कॉज रहा है, नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बिल्कुल साथ में जो आगे सामने आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ कारपेट शॉप्स थी, यानी जो फर्निशिंग का काम करते थे उनकी कुछ दुकानें थी, वो भी मैसिवली डैमेज हो गई हैं, उनका भी कुछ बचा नहीं है। माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा इस पूरे एरिया में देखने को मिल रहा है। और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि धुआं कितना ज़्यादा है, स्मोक कितना ज़्यादा है। और अभी भी पुलिस यहाँ एसेस कर रही है, लोग इनसे बात कर रही है, इनके बयान रिकॉर्ड कर रही है। उसके साथ साथ जो फॉरेंसिक टीम है उसने भी सैंपल लिया है ताकि वो ये मालूम करे कि असल में इस इंसिडेंट की वजह क्या है। लेकिन तमाम तर लोगों का, खासतौर पर पुलिस का भी यही कहना है कि रेजिडेंशियल एरिया पास नहीं था। वो एक खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि अगर रेजिडेंशियल एरिया पास होता तो इस आग से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता था। और जिस तरीके से इंटेंसिटी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि सुबह 6 बजे तक आग कंट्रोल नहीं हो पा रही थी और सुबह 6 बजे तक फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के लोग यहाँ लगे हुए थे। वो फायरमैन यहाँ मौजूद थे जो इसे पूरी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये पूरा एरिया अगर आप बिल्कुल सामने देखेंगे तो टेंगपोरा बाईपास है, हमारे राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो आलूची बाग का इलाका है। तो ये बिल्कुल बंड पे ये एरिया है और एक तरफ से आलूची बाग के साथ कनेक्ट होता है और दूसरी तरफ से टेंगपोरा के साथ कनेक्ट होता है। टेंगपोरा बाईपास के बिल्कुल पास है। स्क्रैप का बिजनेस करने वाले लोग, स्क्रैप डीलर्स, खासतौर पे नॉन लोकल्स, क्योंकि आप सामने भी देख पा रहे होंगे कि कहाँ स्क्रैप से जुड़ी जो चीज़ें हैं, जो कबाड़ है, वो यहाँ मौजूद है। और यही काम ये लोग करते थे। इनकी कुछ दुकानें यहाँ थी, इनका कुछ जो ये सारा जमा करके लाते थे वो इस जगह पे रखा करते थे। तो ये एक चीज़ है जहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ है, इसने आग पकड़ी है। क्योंकि ख़ास तौर पे जो वैसी चीज़ें जो आग इजीली कैप्चर करती है वही यहाँ मौजूद थी, जिसमें प्लास्टिक आइटम्स और उसके साथ साथ लोहे के आइटम्स, कुछ स्टील आइटम्स थे और कार्डबोर्ड से रिलेटेड चीज़ें वो मौजूद थी जो आग इजीली पकड़ती है। और उसके साथ जो दूसरा हिस्सा है वहाँ कुछ लोकल्स की कारपेट से जुड़ी, फर्निशिंग से जुड़ी दुकानें हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि फर्निशिंग की जो दुकानें हैं, जो कारपेट की दुकानें हैं, वो लोकल्स की थी और वो भी पूरी तरीके से तबाह हो गई है। अभी भी कल देर रात भी जो लोग यहाँ मौजूद थे, क्योंकि पैनिक काफ़ी ज़्यादा हुआ, इंटेंसिटी फायर की काफ़ी ज़्यादा थी। शहर श्रीनगर के लाल चौक इलाके से भी इस आग का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। अभी भी स्मोक काफ़ी ज़्यादा है और ये पूरा एरिया जो है यहाँ नॉन लोकल्स रहा करते हैं, नॉन लोकल्स के कंट्रोल में था, क्योंकि ये स्क्रैप का बिजनेस करते हैं, स्क्रैप डीलर्स हैं। तो इस एरिया में वो ये तमाम तर काम करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ स्क्रैप आइटम्स, जो बॉटल्स हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, प्लास्टिक कैन्स हैं, वो यहाँ है। और ये सारा ये जो डंप है वो यहाँ करते थे अपने माल को। और न सिर्फ ये आइटम्स बल्कि इसके साथ साथ कार्डबोर्ड और बाकी सारी चीज़ें वो भी यहाँ मौजूद थी, जो इजीली फायर की गिरफ्त में आ जाती है। और वही एक वजह हुई है कि आग इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैली हुई है। और खुश्कसाली है, ड्राई वेदर है,
उससे भी आग की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये अंदर से सामान कुछ निकाला हुआ है बाहर, जिसमें आप देख सकते हैं कि नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ये वो कारपेट शॉप्स है, फर्निशिंग शॉप्स है जो पूरी तरीके से इसकी जद में आ गई हैं और इनको भी नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है, पूरी तरीके से तबाह हो गई है, कुछ भी बचा नहीं है। ये यूजुअली हम घरों में जो फर्निशिंग इस्तेमाल करते हैं उसी से रिलेटेड जो दुकानें थी वो आप देख सकते हैं बिल्कुल बाएं जानिब हमारे कि पूरी तरीके से ये तबाह हो चुका है, कुछ भी इसमें बचा नहीं है। और पहले आग से तबाह हो जाता है, फिर जब इसे बुझाने की कोशिश की जाती है तो फिर पानी से ये और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और अभी भी फायरमैन लगे हुए हैं, अभी भी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के लोग यहाँ मौजूद हैं जो इसे पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप सामने देख पा रहे होंगे अभी भी आग लगी हुई है और सुबह 6 बजे तक ये पूरा प्रोसीजर चल रहा था। उसके बाद भी लोग कंटिन्यूसली फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो लोग हैं वो इसे रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। कन्फाइन कर दिया गया है कि इस एरिया से बाहर ये आग ना जाए, लेकिन पूरी तरीके से कंट्रोल अभी भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सामने जो आप देख पा रहे हैं वो उससे अंदाज़ा हो सकता है कि इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। और ये जो कारपेट से जुड़े लोग थे जो फर्निशिंग का काम करते थे, किस तरीके से ये सारा अभी भी जलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पूरी तरीके से कन्फाइन कर दिया गया है कि इस एरिया से बाहर ये आग न जाए, उससे पूरी कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी इसे पूरी तरीके से 100% कंट्रोल नहीं किया गया है और वो कंट्रोल करने की कोशिश जारी और सारी है। तो आप देख सकते हैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ी अभी भी यहाँ मौजूद है, लोग जो फायरमैन है वो अभी भी यहाँ मौजूद है और इसे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये बिल्कुल सामने आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश अभी भी जारी है। इसे कंट्रोल किया जा रहा है ताकि इससे और ज़्यादा डैमेज ना हो। जितना डैमेज हो चुका है वो तो आप सामने देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से एक साइड से जो कारपेट रिलेटेड दुकानें थी, जो फर्निशिंग से जुड़ी दुकानें थी, वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, उनका सारा माल जल चुका है। और उसके साथ जो स्क्रैप का बिजनेस करते थे नॉन लोकल्स, उनका सारा माल भी ख़राब हो चुका है, जल गया है। और अभी तक जो वजह बताई जा रही है वो शॉर्ट सर्किट है, लेकिन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने सैंपल्स लिए हैं, उससे वो सैंपल टेस्टिंग करेंगे और असल वजह क्या है वो मालूम होगी। तो ये तेंगपोरा इलाका है। एक बार फिर से आपको बता दूं, कल देर शाम इस इलाके में आग की वारदात पेश आई और उसके बाद ये एरिया में, जिसका एक तरफ तेंगपोरा बाईपास है और दूसरी तरफ आलूची बाग का इलाका है, यहाँ कुछ नॉन लोकल्स की जो स्क्रैप के साथ डील करते हैं उनकी कुछ दुकानें हैं और उसके साथ साथ कुछ लोकल्स हैं जिनकी फर्निशिंग की दुकानें हैं। वजह फिलहाल आग की यही बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद एक मैसिव फायर इंसिडेंट हुआ। इतनी तेजी से आग लगी कि सुबह तक इसे कंट्रोल किया जा रहा था और अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। कन्फाइन करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। लेकिन कन्फाइन हुआ है, बाहर इसे जाने नहीं दे रहे हैं। तो खुशाइन बात यह है कि इस पूरे एरिया में कहीं भी पास में मकान नहीं थे, रेजिडेंशियल बस्तियां पास में नहीं थी, जिससे नुकसान काफ़ी कम है। क्योंकि अगर रेजिडेंशियल एरिया पास में होता तो नुकसान और ज़्यादा हो सकता था। लेकिन ये जो फर्निशिंग की दुकानें हैं पूरी तरीके से तबाह हो गई है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान इनको हुआ है, माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। अभी पुलिस की टीम भी यहाँ मौजूद है, बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसके साथ साथ फॉरेंसिक जो टीम है उन्होंने सैंपल्स लिए हैं, वो टेस्ट करेंगे और असल वजह क्या कुछ इस इंसिडेंट की रही है वो मालूम करने की पूरी कोशिश जारी है। फायर इंसिडेंट को अभी भी रोका जा रहा है, आग को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है और उम्मीद है कि कुछ वक्त में ये कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि अब आखिरी कुछ टाइम बचा हुआ है। इसमें पूरी तरीके से अभी कंट्रोल नहीं हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट 80% 90% इसे कंट्रोल करने में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के लोग कामयाब हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोकल्स भी इनकी हेल्प कर रहे हैं और उसके साथ साथ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के लोग मौजूद हैं, पुलिस पार्टी मौजूद है। तो
सारे लोग मिल के कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसे बुझाया जा सके, जल्द से जल्द इसे जो है कंट्रोल में लाया जा सके, ताकि और फर्दर डैमेज ना हो और किसी चीज़ का खतरा ना रहे, क्योंकि आग जब इस इंटेंसिटी की होती है तो खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ओवरऑल स्मोक इस पूरे एरिया में देखने को मिल रहा है, स्मोक से पूरी तरीके से ये एरिया भर चुका है। तो अब फर्दर जो फॉरेंसिक टीम है उनकी तरफ से सैंपल लिए गए हैं, वो भी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। बयानबाजी भी पुलिस की तरफ से हो रही है, वो भी पूछताछ जारी कर रहे हैं और इसे भी पूरी तरीके से, जिस तरीके से फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम लगी हुई है और जो इनका कहना है कुछ वक्त में से पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा है और मौसम सरमा में ऐसी चीज़ें अक्सर और बेशतर देखने को मिलती है। तो इससे एक बार फिर से ये सबक मिलता है कि हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे मौसम सरमा में इलेक्ट्रिक गैजेट्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उनका ख़ास ख्याल रखना है। उसके साथ साथ ज़्यादा लोड नहीं डालना है ताकि ऐसे इंसिडेंट से हम बचते रहें। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।